नमस्कार जोहार। आज का लेसन, आज का टॉपिक रहने वाला है आईटीआई वेल्डर का सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम लोग 30 नंबर क्लास तक पहुंच गए, है ना। तो आज का जो लेसन रहने वाला है वो हम लोग देखेंगे बेसिकली जो गैस कटिंग प्रोसेस जो हम लोग देख रहे थे, तो उसमें गैस कटिंग कटिंग जब हो जाता है तो एक प्लेट जो जब कट जाता है ना, जब एक प्लेट जब हम लोग काटते हैं तो इस वाला जो फेस होता है यहाँ पे, जो ये वाला इसका जो साइड फेस जो दिख रहा है, ये वाला साइड फेस, वही इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें जो डिफेक्ट दिखता है ना, मतलब इसमें सीधा सीधा कटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें कुछ कुछ नीचे स्लैग चिपक जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। या तो टेढ़ा मेढ़ा कटिंग हो जाता है, आधा कुछ जगह पे कटता है, कुछ नहीं कट पाता है ना। तो मतलब जो गैस कटिंग में जो डिफेक्ट होता है, उत्पन्न होता है गैस कटिंग प्रोसेस में, तो आज का लेसन उसके ऊपर रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन डिफेक्ट्स इन गैस कटिंग, है ना। मतलब गैस कटिंग प्रोसेस में जो कॉमन डिफेक्ट जो आता है, इसको एक गैस कटर फेस करता है, और किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है जब वो ये इस टाइप का डिफेक्ट उनको दोबारा देखने को ना मिलेगा, उसके ऊपर आज का क्लास रहने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि गैस कटिंग में विभिन्न प्रकार के समान दोष, है ना। मतलब गैस कटिंग जो प्रोसेस है, डिफेक्ट मतलब पहले समझिए डिफेक्ट मतलब होता क्या है कि ये जो पाइप आप लोग देख लीजिए, है ना, ये जो पाइप जो दिखाया गया है, एक पाइप है राउंड पाइप, उसमें इसको कटिंग किया गया है। ठीक है, ये कटिंग क्या है कि इसमें कुछ कुछ डिफेक्ट दिख रहा है। डिफेक्ट कहने का मतलब ये जो कट हुआ है इसमें कुछ कुछ खराबी देखने को मिल रहा है ना। क्या क्या खराबी को देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस जगह पे देख पा रहे हो कि सही से कटा नहीं है इस जगह पे, है ना। इस जगह पे इम्प्रॉपर कटिंग हुआ है ना। यहाँ पे नीचे देख रहे हो, इस जगह पे स्लैग यहाँ पे लटका हुआ है नीचे से। ठीक है, इस जगह पे भी मेटल कट गया, और कहीं पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेटल ज़्यादा इस जगह पे कट गया है ना, इस जगह पे टेढ़ा मेढ़ा कट गया है। तो ये जो डिफेक्ट जो पूरा प्लेट में जो या तो पाइप में जो देखने को मिलता है ना, जो अलग अलग टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं उनका क्या क्या कारण होता है डिफेक्ट को, है ना। तो वो कारण को हम लोग देखेंगे, हटाएंगे, मतलब क्या क्या जो कारण हो सकते हैं, किन कारणों को एक वजह से, क्या कमी या तो क्या ज़्यादा की वजह से ये जो डिफेक्ट अलग अलग टाइप के जो उत्पन्न होते हैं और उसको कैसे हटाया जा सकता है, उसके बारे में आज का क्लास रहने वाला है। तो देखते हैं ना। तो गैस कटिंग ऑक्सी फ्यूल कटिंग प्रोसेस, है ना। जैसे कि पहले से भी पता है हम लोग को कि ऑक्सी फ्यूल कटिंग कहने का मतलब ऑक्सीजन, फ्यूल मतलब जो हम लोग यहाँ पे एसिटिलीन गैस यूज करते हैं ना, एसिटिलीन गैस जो हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग C2H2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों को गैस कॉम्बिनेशन मिला के जो हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रोसेस जो करते हैं, में धातु को काटते समय दबाव, ठीक है, काटते समय क्या क्या होना चाहिए, दबाव, जो प्रेशर होता है, जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जो प्रेशर होता है वो होना चाहिए। स्पीड मतलब वो कितना स्पीड से हम लोग मूव कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं ना, कितना स्पीड से कटिंग लेके जा रहे हैं। और नोजल, ठीक है, नोजल, जो नोजल का साइज होता है, और गैस, है ना, जो गैस का जो मात्रा होता है, ठीक है, थोड़ी सी भी कमी या बेसी, है ना। मतलब ये सब चीज़ जो होता है, प्रेशर अगर ज़्यादा रहा या तो प्रेशर कम रहा, स्पीड अगर ज़्यादा रहा स्पीड कम रहा, नोजल का साइज अगर ज़्यादा है, नोजल का साइज छोटा है, या तो गैस का जो मात्रा है ना, गैस का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा, कम बेसी कहने का मतलब कम ज़्यादा के कारण कटाई में गुणवत्ता प्रभावित होते हैं, मतलब कटिंग में गुणवत्ता प्रभावित होगा और डिफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, क्या क्या डिफेक्ट आएगा वो चीज़ देखेंगे हम लोग कि कटिंग में सामान्य दोष, है ना, क्या क्या डिफेक्ट आता है। देखते हैं हम लोग कि ड्रैग लाइन, है ना, ड्रैग लाइन का अत्यधिक गहरा होना। ठीक है, ड्रैग लाइन कहने का मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जब कटिंग, जो पाइप में जो कटिंग किया गया है, तो ऐसे सीधा सीधा आपको लाइन दिख रहा होगा, है ना। ये जो सीधा सीधा जो लाइन दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ड्रैग लाइन बोलते हैं, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ड्रैग लाइन। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग दबाव रेखा भी बोलते हैं, है ना, दबाव रेखा भी बोलते हैं। ये गहरा हो जाएगा, वो डिफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस जगह पे बड़ा बड़ा में कटिंग हुआ है ना, कहीं पे ड्रैग लाइन जो बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा बड़ा साइज का दिख रहा है, कहीं पे एक समान दिख रहा होगा। ठीक है, और दूसरा में क्या डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, कटे हुए किनारों पिघला या गोल होना, है ना। कटिंग का जो किनारा होता है, मान के चलिए इसका एक ऊपर का किनारा हो गया, ठीक है, ऊपर का किनारा हो गया, और एक क्या किनारा हो गया, नीचे का किनारा हो गया, है ना। एक ऊपर का किनारा हो गया, ये वाला ऊपर का सरफेस, टॉप एज जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होगा बॉटम एज, है ना। ये जो नीचे का किनारा हो गया, वो क्या होता है, कभी कभी मेल्ट हो जाना स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब कभी कभी ये ऊपर का फेस मेल्ट होने लगता है, और कभी कभी नीचे का जो होता है, कभी कभी नीचे में यहाँ पे स्लैग जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है डिफेक्ट,
कटी हुई सतह पर दबाव के निशान, है ना, जो कटा हुआ जो सरफेस है उसमें दबाव का निशान दिखेगा, मतलब प्रेशर का निशान दिखेगा, जो इस टाइप के यहाँ पे दिखाया गया, बड़ा बड़ा गड्ढा टाइप से दिखेगा, बड़ा बड़ा गड्ढा टाइप से दिखेगा, उसी को बोलते हैं प्रेशर के निशान, है ना। और धातु का निचला हिस्सा ना कट पाना, ठीक है, मतलब धातु का जो निचला हिस्सा कौन सा हो गया, ये जो पाइप है इसका टॉप, ये हो गया टॉप एज, है ना, ये हो गया इसका टॉप एज ऊपर का, ये नीचे का इसका हो गया बॉटम एज, है ना, बॉटम एज, टॉप एज बॉटम एज। बॉटम एज कहने का मतलब निचला हिस्सा, है ना, निचला हिस्सा, ठीक है। तो निचला हिस्सा का होता है कभी कभी कट नहीं पाता है ना, कभी कभी कटिंग नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। और क्या डिफेक्ट हो सकता है, निचली सतह पर धातु का चिपकना, है ना, मतलब निचला सतह पे देख पा रहे होंगे, कहीं कहीं यहाँ पे इस जगह पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्लैग चिपक गया है, ठीक है, कहीं कहीं स्लैग को चिपक जाता है, मतलब ज़्यादा देर तक अगर यहाँ पे कटिंग करते रहेंगे तो वो चीज़ मेल्ट होकर के चिपक जाता है ना। यहाँ पे बहुत अमाउंट में ज़्यादा चिपका हुआ नहीं दिख रहा है, ये क्या है कि ऊपर से जब कटिंग किया गया है तो यहाँ पे आके गिरा है वो नीचे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे चिपक गया है, इस जगह पे पहले जब दिखाए थे यहाँ पे भी चिपका हुआ दिख रहा था, है ना, मतलब स्लैग क्या होता है नीचे चिपक के रह जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ के ऊपर आज हम लोग देखने वाले, ये सब डिफेक्ट को हम लोग देखेंगे बारीक बारीक से, ठीक है। गैस कटिंग में सामान्य दोष फिर हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, है ना, कि ये जो प्लेट जो दिखाया गया है, ठीक है, ये जो प्लेट है ये कटिंग हुआ, इसमें देख पा रहे होंगे तो जो अभी इससे पहले हम लोग देख रहे थे वो यहाँ पे दिखाया गया, है ना, मतलब यहाँ पे तो ड्रैग लाइन जो बना हुआ है ऐसे ऐसे सीधा सीधा है, लेकिन कुछ दूर तक सीधा सीधा है, कुछ दूर तक एकदम क्या है टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कहीं कहीं पर सही से कटिंग हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है, ठीक है, दोनों पिक्चर में वैसे ही दिखाया गया है। और यहाँ पे एक और दिखाया गया है पिक्चर, जो क्या दिखा रहा है कि ये जो दिखा रहा है स्टेडी, कहने का मतलब सही है ना, ये सही है, ये जो कटिंग जो दिखाया गया है, जो पिक्चर दिखाया गया है ये सही इसलिए दिखाया गया है कि अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो ड्रैग लाइन बना हुआ है एकदम पूरा क्या है वो सीधा सीधा दिख रहा होगा, है ना, जो ड्रैग लाइन कैसा दिख रहा होगा आप लोग को, पूरा सीधा सीधा दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब कटिंग अगर स्पीड सही हो, प्रेशर सही हो, और क्या बोलते हैं उसको डिस्टेंस, नोजल का जो डिस्टेंस है वो सही हो, तो एकदम क्या होगा, एकदम सही कटिंग होगा। ड्रैग लाइन जो बन रहा है मतलब जो रेखा जो बनता है इसमें लाइन जो बोलता है वो क्या है सीधा सीधा बनेगा, ठीक है। दूसरा में क्या है इरेगुलर, है ना, ये इरेगुलर मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सही कटिंग हुआ, है ना, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे फिर टॉर्च को ऊपर नीचे हो गया, टॉर्च सही से उसको हम लोग पकड़ नहीं पाए, हिल गया टॉर्च, है ना, जो कटिंग टॉर्च होता है वो हिल गया, या तो ऊपर चल गया नीचे चल गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक सही कटिंग हुआ, फिर यहाँ पे क्या गया वही डिफेक्ट हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सही कटिंग हुआ, फिर वही डिफेक्ट हो गया, तो ये हो गया इरेगुलर। मतलब जो कटिंग हो रहा है रेगुलर जो हो रहा है, एक समान गति से जो हम लोग काट रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो स्पीड होना चाहिए वो लास्ट तक सेम स्पीड से इसको कटिंग करते हुए पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया स्पीड धीरे हो गया, टॉर्च ऊपर हो गया, या तो हाथ सही से बैलेंस नहीं बन पाया, तो इस टाइप का डिफेक्ट वहाँ पे देखने को मिल सकता है। कहाँ पे, जब ये प्लेट को जो हम लोग कटिंग कर देंगे तो उसका जो टॉप एज होता है, मतलब जो साइड का जो फेस होता है उसमें इस टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और देखने को क्या मिलेगा, वेरी अनस्टडी, है ना, वेरी अनस्टडी कहने का मतलब ये जो लाइन जो बना हुआ है यहाँ पर ड्रैग लाइन, ठीक है, देख पा रहे होंगे एक ऐसे गया है फिर इधर तिरछा आ गया, है ना, एड़ा तिरछा यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे लाइन बना हुआ है, ये क्या है, ये इसलिए बनता है, देखेंगे अभी हम लोग इसको आगे, है ना, ये कब बनता है, ये जब हम लोग ज़्यादा स्पीड में इसको ले जाते हैं, है ना, जब इसको हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा स्पीड में ले जाते हैं, या तो ज़्यादा हाथ को क्या होता है हमारा ज़्यादा हाथ हिलता हुआ रहता है, ठीक है, मतलब इसमें तो कभी कहीं बीच बीच में जा करके मेरा हाथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, बीच बीच में जाके हाथ हिल रहा था कुछ डिस्टेंस में जा करके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुरू से लेकर के अंत तक यहाँ पे क्या हो रहा है हाथ काँप रहा है, या तो बैलेंस सही से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एक है डिस्टेंस फ्रॉम नोजल टू ग्रेट, है ना, मतलब जो यहाँ पे जो कटिंग हो रहा है, ये जो नोजल मान के चलिए, ये जो नोजल है ना, जहाँ से फ्लेम निकल रहा है, जहाँ से कटिंग हो रहा है, इसका जो डिस्टेंस बताए थे, है ना, डिस्टेंस क्या बताए थे, 5 से 6 mm इसका कटिंग का जो डिस्टेंस होता है, दोनों को टॉर्च का टिप और जो फेस जो जॉब का जो फेस होता है दोनों के बीच में 5 से 6 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन अगर यही डिस्टेंस क्या हो गया 7 से 8 mm हो गया, 10 से mm तक हो गया, तो क्या हो गया इस टाइप का डिफेक्ट बनेगा। यहाँ पे नीचे जो देख पा रहे होंगे इस जगह पे नीचे आपको बिना कटा हुआ भाग दिख रहा होगा, है ना, ये जो नीचे है ये है बिना कटा हुआ, ठीक है, ये होता है डिफेक्ट जब हम लोग
डिस्टेंस को ज़्यादा ऊपर रख देते हैं। ठीक है, एक और दिखाया गया है कि इसमें क्या है, टू फास्ट हो गया है, मतलब जिसमें ड्रैग लाइन जो देख पा रहे होंगे वो ऐसे करके टेढ़ा दिख रहा है, तिरछा दिख रहा है ना। इसमें जो ड्रैग लाइन बना हुआ है वो इधर की तरफ बह गया हुआ दिख रहा है ना। इसका कहने का मतलब ज़्यादा ही फास्ट में इसको कटिंग कर दिया गया। ठीक है, मतलब इसका जो स्पीड है, ये जो स्पीड जिसका था एकदम सही था, लेकिन सेम इसी स्पीड से थोड़ा सा अगर ज़्यादा स्पीड में हम लोग कटिंग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रैग लाइन जो है वो तिरछा बन जाएगा, है ना, टेढ़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा, कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और दिखाया गया है, इसमें क्या डिफेक्ट दिखाया गया है कि ऑक्सीजन प्रेशर टू लो, है ना, मतलब ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर हो जाए, जो नोजल के अकॉर्डिंग प्लेट का थिकनेस देखते हुए हम लोग उसको सेट करते हैं, है ना। जो प्रेशर किसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते हैं, नोजल के अकॉर्डिंग, है ना। नोजल किसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं हम लोग, जॉब को देखते हुए, जॉब के थिकनेस के अकॉर्डिंग हम लोग नोजल सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर, जब ऑक्सीजन का प्रेशर जब लो रहेगा, कम रहेगा, तो क्या होगा, प्लेट सही से कट नहीं पाएगा, मात्र ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो यहाँ तक, नीचे तक, यहाँ तक सही पे जाएगा। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं सही कट हुआ है ना, आधा प्लेट एकदम ऊपर से सही तक कटा हुआ है, नीचे सही से नहीं कट पा रहा है। ठीक है, मतलब प्रेशर लो है तो पूरा ऑक्सीजन जो जेट है, जो यहाँ से जेट निकलता है ऑक्सीजन को बीच से जो निकलता है, वो नीचे तक नहीं जा पा रहा है, मतलब नहीं कट पा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में, है ना, ये जो गैस कटिंग प्रोसेस है, कटिंग के बाद ये सब जो देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बेसिकली ये दिखाया गया है कि ये है कटिंग नोजल, है ना। ये जो है ये भाग क्या है, ये नोजल है। ठीक है, नोजल में क्या होता है, यहाँ से जो होल होता है इस जगह से और इस जगह से, ठीक है, दोनों में क्या होता है, जो प्री हीटिंग गैस निकलते हैं ना, इस वाले से और इस वाले से, दोनों से क्या निकलेंगे, प्री हीटिंग गैस। कौन कौन सा, ऑक्सीजन प्लस C2H2, मतलब दोनों जो हम लोग मिक्स करके जो गैस जलाते हैं वो निकलेंगे प्री हीटिंग गैस। वो क्या करेंगे, जॉब को हीट करने का काम करते हैं ना, जॉब को गर्म करने का काम करते हैं। ये जॉब को गर्म कर दिए, ठीक है, प्री हीट कर दिए। जैसे प्री हीट हो जाता है, प्री हीट कितना डिग्री में सेल्सियस में होता है, 900 डिग्री सेल्सियस में प्री हीटिंग हो जाता है। ठीक है, जॉब को कटिंग करने से पहले उसको हम लोग लाल गर्म करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं। वो कितना डिग्री में करते हैं, 900 डिग्री सेल्सियस में करते हैं। तो क्या होता है कि इसके बाद जैसे हम लोग टॉर्च में यहाँ पे लीवर लगा होता है, जो कटिंग कर रहा होता है, लंबा छोटा सा सिर्फ नोजल दिखाया गया है ना। तो जैसे हम लोग लीवर दबाते हैं तो बीच का जो ओरिफिस होता है ना, बीच का जो ओरिफिस होता है, बीच का जो यहाँ पे जो नोजल का जो ओरिफिस होता है, ठीक है, इस जगह में नोजल का जो ओरिफिस है यहाँ पे बीच में, उसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस आता है ना। उसमें ऑक्सीजन गैस आते है, जो पीला कलर का जो दिखाया गया है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है। जैसे उसको दबाते हैं वैसे क्या करते हैं, जॉब को काटते हुए बाहर की तरफ इसको फेंक देता है ना। और यहीं पे क्या बन जाता है, ये यहीं पे क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं या तो स्लैग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया ड्रैग लाइन, है ना। ऐसे से जो लाइन बना हुआ है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ड्रैग लाइन। और नीचे जो यहाँ पे जो चिपक जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ठीक है, इसको नीचे जो चिपक जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ठीक है, इसको हटाने से, इसको जब गैस कटिंग प्रोसेस हो जाता है उसके बाद इसको चिपिंग हैमर से मारने से ये क्या होता है, स्लैग बाहर आ जाता है ना। सवाल भी पूछता है कि गैस कटिंग के बाद बर जो यहाँ पे रहता है, नीचे जो स्लैग बना हुआ रहता है, उसको हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो गैस कटिंग के बाद जो ऑपरेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीजलिंग बोलते हैं ना। इसको चीजल से हम लोग साफ़ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चीजल से साफ़ करते हैं। ठीक है, चीजल इसको हटा देंगे तो आसाम से नीचे से वो कट करके हट जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिफेक्ट पे ऊपर आते हैं। पहला नंबर पे है कि जब गैस कटिंग नोजल जो है वो टिप बहुत ऊपर रखा जाता है ना। पहला नंबर पे क्या बोल रहा है कि जब गैस कटिंग जो टिप है, मतलब ये जो गैस कटिंग का जो यहाँ पे टिप रहने वाला है, टिप कहने का मतलब नोजल, है ना। ये जो गैस कटिंग का जो नोजल है ना, ये जो गैस कटिंग का जो नोजल यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये मान के चलिए इधर टॉर्च है ना, तो ये इसका क्या है, इसका बहुत ऊपर रखा गया, मतलब बेसिकली हम लोग कितना रखते हैं, 5 से 6 mm, है ना। अब ये मान के चलिए कितना रखा गया है, डिस्टेंस इसका 10 mm है ना, 10 mm है। तो डिस्टेंस होना चाहिए, जो डाटा दिया गया है, जो डाटा के अकॉर्डिंग जो हम लोग मानते हैं 5 से 6 mm होना चाहिए, है ना। नोजल का टिप से और वर्कपीस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उससे ज़्यादा है, उससे मतलब क्या है, 10 mm ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इससे स्पष्ट और पहचानने
योग्य कटिंग दोष उत्पन्न होता है ना। मतलब ये अगर डिफेक्ट इस टाइप का अगर हम लोग सेटअप करके कटिंग करते हैं, नोजल को ज़्यादा ऊपर रख के कटिंग करेंगे, तो आसानी से हम लोग डिफेक्ट को पहचान सकते हैं कि हमारा जो डिफेक्ट है वो क्या डिफेक्ट है, कि हम टॉर्च को बहुत ज़्यादा ऊपर रख दिए, नोजल को बहुत ज़्यादा जॉब से ऊपर रख दिए, इस वजह से इस टाइप का जो डिफेक्ट दिख रहा है वो इस टाइप का दिखता है। मतलब ड्रैग लाइन टेढ़ा हो जाता है और नीचे इम्प्रॉपर कटिंग भी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इस संयोजन के परिणाम स्वरूप आमतौर पर गोल ऊपरी किनारा है ना, जो इसका जो ऊपरी किनारा होता है वो क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे बन जाता है। ठीक है, गोल बन जाता है ना, वो ऐसे ऐसे बन जाता है। ठीक है, खुरदरी और आसमान कटी हुई है ना, मतलब इसका रफ भी बन जाता है और खुरदरा बन जाता है। ठीक है, मतलब एकदम सीधा सीधा नहीं बन पाता, जिससे इससे पहले हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था, एकदम पूरा सीधा कटिंग हुआ था ऊपर का जो टॉप एज जिसको बोल सकते हैं ना। ये जो है ऊपर का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉप एज है ना। नीचे क्या है, बॉटम एज है ना, नीचे बॉटम एज। ये चीज़ हमेशा ध्यान देते चलिएगा कि टॉप एज में क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलेगा, बॉटम एज में क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलेगा। टॉप कहने का मतलब ऊपर का सरफेस जो है, ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर का जो सतह है, और बॉटम एज का कहने का मतलब नीचे का जो सरफेस है, नीचे का सतह है, उसमें क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टील के निचले हिस्से भाग, मतलब जो नीचे बॉटम एज है, जो निचला हिस्सा है, उसमें अत्यधिक स्लैग है ना, अत्यधिक स्लैग जिसको ड्रेस का चिपकना जैसे सामान्य समस्या होती है। ठीक है, क्या होगा, ऊपर में जो है जब हम लोग ज़्यादा टिप ऊपर करके रखेंगे तो ऊपर भी जो है वो रफ हो जाएगा है ना, ऊपर का जो सरफेस है वो रफ हो जाएगा, अनइवन होगा, मतलब एक समान नहीं दिखेगा है ना, एक समान नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे कटिंग दिख पा रहे होंगे, कटिंग जो है प्लेट में क्या है, उसमें भी एक समान ऊपर का नहीं दिख पा रहा है, और नीचे का आप लोग देख पा रहे होंगे कि एकदम पूरा स्लैग लटका हुआ है। ठीक है, नीचे क्या है, जॉब में पूरा प्लेट में क्या है, पूरा एकदम देख पा रहे होंगे स्लैग एकदम नीचे तरफ लटका हुआ है। ये किसकी वजह से होता है कि जब हम लोग नोजल का जो टीप होता है, नोजल का जो मतलब नोजल जो होता है, नोजल जो सबसे किनारा होता है उसको टीप बोलते हैं ना, तो उसका जो डिस्टेंस है, जो प्लेट का जो थिकनेस का जो यहाँ से जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग ज़्यादा रख दिए। ठीक है, रखना कितना होता है, 5 से 6 mm। ठीक है, तब ये इस टाइप का डिफेक्ट देखने को पिक्चर से पता होना चाहिए कि इस जो दिखाया गया है। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ये पिक्चर दे देगा है ना, ये पूछ देगा ये किस टाइप का डिफेक्ट है, ऑप्शन दे देगा, नोजल टिप से ऊपर रखा गया हो, या तो काटने की गति बहुत धीमा है, काटने की गति बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये पिक्चर से भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर पे क्या बोल रहा है, कौन सा कटिंग दिखाया गया, काटने की गति बहुत धीमा है ना। दूसरा नंबर पे क्या है, काटने की गति बहुत धीमा है। ये वाला पिक्चर को हम लोग देखते हैं कि काटने की गति धीमा होने से क्या डिफेक्ट दिखता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कटे हुए हिस्से पर दबाव के निशान बनते हैं ना, कटा हुआ जो हिस्सा है, ये जो कटा हुआ जो हिस्सा जो दिख रहा है, ये जो फेस जो दिख रहा है उसमें दबाव के निशान बनते हैं। दबाव कहने का मतलब ये जो दबाव जो कह रहा है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 लेयर दिख रहा होगा है ना, एक ये टॉप जो दिख रहा है और एक ये नीचे जो दिख रहा है। ठीक है, इन सब के अलावा यहाँ पे भी आपको एक और लाइन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये दबाव की वजह से होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, ये प्रेशर की वजह से होता है। किसका प्रेशर, अभी वो उसको हम लोग देखेंगे ना, ये प्रेशर के द्वारा होता है कि काटने की स्थिति में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है ना, मतलब काटने की गति धीमा है, अगर हम लोग धीरे धीरे कटिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ से गैस कंटिन्यू बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस, तो गैस ज़्यादा पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको ज़्यादा हीट देगा, तो क्या होगा, ये प्रेशर, इसका ऑक्सीजन प्रेशर पड़ने से क्या हो जाएगा, ये ऊपर का थोड़ा ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा ना, ऊपर का जो सरफेस है वो एज है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा गलना स्टार्ट हो जाएगा है ना, वो थोड़ा मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तिरछा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो नोजल बहुत बड़ी है, या तो नोजल का जो साइज़ है वो बड़ा हो सकता है ना। नोजल का साइज़ हम लोग देखे थे, कौन कौन सा साइज़ होता है, 1/16 होता है ना, 3/64 होता है, मतलब उसका ओरिफिस का डायमीटर जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, काटने के लिए ऑक्सीजन का दबाव बहुत अधिक है ना, मतलब इसमें जब कटिंग हो रहा है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तब ये प्रेशर लाइन जो ऊपर का जो लाइन होता है वो दिखाई देता है, या फिर गति बहुत धीमा है ना, या तो गति यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गति अगर स्पीड ज़्यादा स्लो है तो ऊपर में क्या होता है, प्रेशर लाइन दिखता है ना। ये जो नीचे जो कटिंग हुआ है, नीचे जो ड्रैग लाइन दिख रहा है, उसके जस्ट ऊपर में क्या दिखेगा, एक छोटा सा एक और कटिंग लेयर दिखेगा है ना, उसको कौन सा हम लोग लेयर बोलते हैं, उसको हम लोग दाब का निशान बोलते हैं ना, प्रेशर लाइन उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर का गोला या दानेदार किनारा दर्शाता है ना, ये जो ऊपर का जो गोला किनारा दिखा रहा है या दानेदार जो किनारा दिखा रहा है ना, ऐसे करके मुड़ा हुआ जो यहाँ पे दिखा रहा है, इस जगह पे कर्व दिखा रहा है। ठीक है,
काटने की मोटाई के अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा को सही अनुपात में कम करने पर दबाव के निशान नीचे की ओर खिसक जाएंगे, है ना। जब क्या होता है कि काटने की मोटाई के अनुसार, जो प्लेट का तो थिकनेस है उसके अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा को अगर हम लोग सही रखेंगे, प्लेट का थिकनेस देखते हुए हम लोग नोजल सेलेक्ट करते हैं, नोजल को साइज़ देखते हुए हम लोग गैस प्रेशर को सेट करते हैं ना। तो अगर सही करेंगे, अनुपात एकदम सेम रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दबाव के निशान नीचे की ओर, मतलब ये जो दबाव का जो निशान बन रहा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो बराबर कटिंग हो जाएगा, है ना। तो ये जो यहाँ पर ड्रैग लाइन क्या हो जाएगा, एकदम सीधा बन जाएगा, ठीक है, किसी भी टाइप का प्रेशर लाइन ऊपर में नहीं बनेगा और अंततः गायब हो जाएंगे, है ना। मतलब ये जो प्रेशर लाइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो प्रेशर लाइन किसकी वजह से दिखता है, प्रेशर लाइन दिखता है और ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से दिखेगा, या तो स्पीड अगर हम लोग ज़्यादा कम कर दिए, है ना, मतलब स्लो कटिंग कर रहे हैं, तब उस जगह पे क्या दिखेगा, एक प्रेशर लाइन दिखेगा, है ना, जो ऊपर में एक छोटा सा पतला सा जो लाइन दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा डिफेक्ट है, बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन, है ना। मतलब क्या है, बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा सेट हो गया है ना। जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, जो नॉब जो लीवर होता है वहाँ से जब हम लोग दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है तब देखेंगे, ठीक है। कटिंग दाब चिन्ह दिखता है, ठीक है। इससे पहले वाला भी पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस जगह में भी यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, दाब प्रेशर लाइन दिख रहा है ना। यहाँ पे भी दिख रहा है, नीचे जो टॉप पेज होता है उसका यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, इस जगह पे प्रेशर लाइन जिसको बोल रहे हैं, है ना, लाइन दिखता है, जिससे बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न किया जाता है ना। मतलब ये कैसे जनरेट होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन जो गैस होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेशर सेट होने की वजह से ये लाइन दिखता है, या तो किसकी वजह से दिखता है, जो हमारा जो स्पीड है वो स्लो रहेगा तब दिखेगा, है ना। ये जो प्रेशर लाइन है वो किसकी वजह से दिखता है, हाई प्रेशर, है ना, हाई ऑक्सीजन का प्रेशर रहेगा, ठीक है, हाई ऑक्सीजन प्रेशर, या तो और किसकी वजह से, स्लो कटिंग, है ना, स्लो कटिंग, ठीक है। तो ये प्रेशर लाइन दिखता है जब ऑक्सीजन में उपयुक्त ऑक्सीजन को जब ऑक्सीकारक, है ना, ऑक्सीकारक कहने का मतलब कि जब हम लोग कटिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीकारक हो जाता है ना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे केमिकल ऑफ ऑक्सी एसिड कटिंग फ्लेम में, ठीक है। और हम लोग इस प्रिंसिपल भी देखे थे कि गैस कटिंग का जो क्या प्रिंसिपल होता है ना। पहला में क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं, है ना, प्री हीटिंग करते हैं पहला स्टेप पे। दूसरा स्टेप पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे प्री हीटिंग करते हैं वैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन लीवर दबाते हैं, तो क्या हो जाता है वहाँ पे, ऑक्सीकरण हो जाता है ना, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्योंकि जब कोई गर्म लोहा के ऊपर हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, ऑक्सीकारक हो जाता है। फिर तीसरा नंबर पे क्या होता है, वो स्लैग में बदल जाता है ना, वो स्लैग में बदल जाता है और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, वो नीचे बहना स्टार्ट हो जाता है, जो जॉब है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 3 मेन स्टेप में गैस कटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बदले अधिक ऑक्सीजन प्रदान की जाती है ना। मतलब ऑक्सीजन जो यहाँ से दोनों गैस जो मिला कर हम जो फ्लेम बनाए, उससे अलावा भी हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा देते हैं, ठीक है। तो शेष धातुमल स्लैग के आसपास प्रभावित होती है और गॉजेज या दाब चिन्ह उत्पन्न होता है ना। मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट भी उसको मिल जाएगा, ज़्यादा प्लेट के ऊपर क्या हो करेगा, ज़्यादा कटिंग करेगा, ज़्यादा उसको हीट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर लाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, गॉजेज या दबाव चिन्ह, है ना। यहाँ पे दबाव चिन्ह दिख पा रहा होगा और एक गॉजेज भी होता है, मतलब मेटल यहाँ से कट के निकल जाता है, ठीक है। इस जगह पे ऐसे करके यहाँ से कट के निकल जाएगा बीच वाला सेंटर से, है ना। तो ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहने से इस टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत अधिक प्री हीटिंग, है ना। हम लोग क्या करते हैं, देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। प्री हीटिंग पहले होता है, फिर ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन लीवर के द्वारा छोड़ते हैं, फिर क्या होता है, वो कटिंग होना स्टार्ट हो जाता है ना, वो कटिंग होना स्टार्ट होता है और वो स्लैग बन जाता है, ठीक है। कटिंग में एक राउंडेड टॉप पेज दिखाया गया है ना। कटिंग में क्या हुआ, एक राउंडेड टॉप पेज दिखाया गया, ठीक है, राउंड एक टॉप पेज दिखाया गया है जो अत्यधिक प्री हीटिंग द्वारा उत्पन्न किया गया है। अत्यधिक प्री हीटिंग कटिंग स्पीड को नहीं बढ़ाती है, इससे केवल गैस व्यर्थ होती है ना। मतलब ये जो पिक्चर जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो
राउंड टॉप एज दिखाया गया है ना। टॉप एज कहने का मतलब ये जो ऊपर का जो सरफेस है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ से ये जो प्लेट आया हुआ है, तो यहाँ से क्या हुआ है, ये मुड़ गया है ना। ये जो दिखाया गया है डॉट डॉट करके जो कर्व लाइन दिखाया गया है, यही जो वो सरफेस है वो दिखाया गया क्या, ये राउंड टॉप एज दिखाया गया है ना। मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ टॉप एज दिखाया गया है ना। मतलब इस ऐसे ऐसे थोड़ा मुड़ा हुआ है, ये ऊपर में थोड़ा ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, राउंड टॉप एज दिखाया गया है, जो अत्यधिक प्रीहीटिंग के द्वारा उत्पन्न होता है ना। प्रीहीटिंग कहने का मतलब जैसे हम लोग दोनों गैस मिला करके इसको 900 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो उसको हम लोग ज़्यादा देर तक हीट कर दिए है ना। ज़्यादा देर तक हीट कर दिए मतलब वो मेल्ट होना, वो पानी बनना जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, मेटल जो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, उससे भी ज़्यादा हम लोग उसको तब तक क्या किया, प्रीहीटिंग करते जा रहे हैं, तो प्रीहीटिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। तो प्रीहीटिंग जब ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाता है कि जो टॉप एज है, वो जो ऊपर का जो फेस है वो क्या हो गया, राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा है ना। मतलब ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा है ना, ऊपर का जो टॉप एज है वो राउंड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन है ना, नहीं सॉरी, नेक्स्ट है टिप, मतलब जो प्लेट है उसके बहुत करीब रहेगा, मतलब पास में रहेगा, ठीक है। टिप कहने का मतलब जो नोजल है ना, कटिंग नोजल जो है वो इसके जस्ट पास रहेगा, ठीक है। मान के चलिए ये जो नोजल है, ये जो नोजल है ना, ये जो नोजल है और ये जो प्लेट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग कितना अभी पढ़ रहे हैं, 5 से 6 mm, लेकिन ये है 3 से 4 mm या तो 2 से 3 mm है ना। इस डिस्टेंस के बीच में हम लोग मेंटेन करके रखे हैं, तब क्या होगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। नोजल जो है स्टील, मतलब जो प्लेट है ना, ये जो वर्क पीस है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क पीस बोलते हैं, ठीक है। या तो इसको हम लोग जॉब भी बोलते हैं है ना, इसको हम लोग पेरेंट मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कार्यखंड भी बोलते हैं है ना। ये जो जॉब होता है, ये जो प्लेट होता है, उसको जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं उसको अन्य अन्य नाम से जाना जाता है, जिसको वर्कपीस भी बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं इसलिए उसको कार्यखंड बोलते हैं ना हिंदी में। उसको पेरेंट मेटल भी बोलते हैं है ना, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे उसको हम लोग जॉब भी बोलते हैं, ठीक है। तो कट में खांचे और गहरी घर्षण रेखाएं दिखाई गई है, ठीक है। कट में खांचा दिखाया गया है, और खांचा कहने का मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लाइन ऐसे करके आया है, फिर इधर अंदर घुस गया, फिर ऐसे करके सीधा हुआ है ना। सेम हर जगह पे वैसा ही हुआ है, मतलब अंदर घुसा है, अंदर घुस गया, फिर ऐसे हुआ है, फिर अंदर घुस गया, फिर सीधा गया है, फिर अंदर घुसा है, फिर सीधा गया है ना। तो यहाँ पे जो ये अंदर घुसा हुआ है ऐसे करके, इस जगह में जो अंदर ऐसे करके घुसा हुआ है, अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इसी को बोल रहे हैं खांचा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरकट बोलते हैं, ठीक है। अंडरकट कहने का मतलब यहाँ से जो है मटेरियल थोड़ा ज़्यादा कट गया हो, ज़्यादा गल गया हो और बीच से मटेरियल निकल गया हो, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है जब टिप जो होता है जो वो बहुत पास है ना। जब बहुत पास होता है तो क्या होता है, इसमें इनर कोन कभी कभी क्या होता है, टच हो जाता है ना। तो इस सब की वजह से ये सब डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग आगे। घर्षण रेखा है कहने का मतलब ड्रैग लाइन है ना, मतलब ये जो ड्रैग लाइन जो दिख रहा है, ऐसे ऐसे जो लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण रेखा या तो ड्रैग लाइन, ठीक है। दिखाई देती है, जिससे कटिंग प्रक्रिया अस्थिर हो गई है ना। मतलब कटिंग प्रोसेस क्या है, अस्थिर है ना। मतलब स्थिर नहीं है, स्थिर कहने का मतलब ये सीधा सीधा ऐसे से कटिंग होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये सीधा कटिंग नहीं हुआ है, इधर आ गया फिर इधर आ गया, ठीक है। मतलब ये ऐसे ऐसे कटिंग हो गया, ऐसे से कटिंग हो गया, लेकिन ड्रैग लाइन कैसे बनना चाहिए, पूरा सीधा सीधा होना चाहिए है ना। प्रीहीटिंग कोन को कुछ हिस्सा कट के अंदर जल गया है ना। मतलब जब हम लोग यहाँ से प्रीहीटिंग करते हैं, तो प्रीहीटिंग का जो यहाँ पे जो यहाँ से समझते हैं, ठीक है। ये हो गया नोजल, ये हो गया नोजल। तो यहाँ से जो प्रीहीटिंग का जो होल होता है ना, जो यहाँ पे जो प्रीहीटिंग का जो होल होता है, और जो 6 प्रीहीटिंग होल होते हैं, ठीक है। ये जो नोजल है इसका टॉप व्यू है, बीच में होता है ऑक्सीजन का जो ओरिफिस होता है, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये चीज़ दिखाया गया है। तो यहाँ नीचे प्लेट है, नीचे प्लेट है, ठीक है।
और यहाँ से ये जो यहाँ पे जो होल होता है उससे क्या है, ऑक्सीजन निकलता है। तो ये जो प्री हीटिंग जो दिखाया गया है, ये जो प्री हीटिंग को क्या बोलते हैं, इसका भी कुछ डिस्टेंस बनता है ना। तो ये प्री हीटिंग का जो फ्लेम बनता है, जो इनर कोन जिसको हम लोग बोलते हैं, प्री हीटिंग का जो कोन बनता है वो लगभग 2 से 3 mm होता है ना। वो लगभग कितना होता है, 2 से 3 mm। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग पूरा बात करें, नोजल का टिप पूरा पूरा अगर बोलेंगे, और प्लेट का थिकनेस ये होता है 5 से 6 mm, है ना। और इनर कोन से अगर बात करेंगे, इनर कोन से और जॉब के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ये भी 2 से 3 होता है। और इसका जो इनर कोन का जो लेंथ होता है वो भी 2 से 3 होता है, ठीक है। तो अगर सवाल ऐसे पूछ सकता है कि इनर कोन से, है ना, इनर कोन से जो प्लेट का थिकनेस होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 2 से 3 mm। लेकिन जैसे पूछ दिया टिप, है ना, टॉर्च के टिप से लेकर प्लेट का थिकनेस कितना होता है, वो होता है 5 से 6 mm, ठीक है। तो वही कहने का मतलब जो इनर कोन क्या होता है, 2 से 3 mm जो हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना रखें, 2 से 3 mm। तो उतना इनर कोन में ये जो कोन है, मतलब ये प्लेट में सट जा रहा है, मतलब ठीक है, वो प्लेट में सट जा रहा है। तो क्या हो रहा है, उस जगह पे प्री हीटिंग कोन कुछ हिस्सा कट के अंदर जल गया, है ना। मतलब वो जो यहाँ से भी तो कुछ अमाउंट में हीट निकल रहा है जो प्री हीटिंग करने का काम करता है, तो वो भी जब इसके अंदर पहुँच जाता है, जो प्लेट में जब टच करना स्टार्ट हो जाता है इनर कोन, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, मेटल बीच से कट के निकल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग अंडर कट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ सामान्य गैस विस्तार ने ऑक्सीजन कटिंग स्ट्रीम को प्रभावित किया, ठीक है। मतलब जो सामान्य गैस है, जो आने वाला जो ऑक्सीजन का जो जेट है जो वहाँ से निकलेगा, जैसे ये जेट निकलेगा वो इसको प्रभावित करता है। प्रभावित कैसे करेगा, जब डिस्टेंस हम लोग सही बना के रखेंगे 5 से 6 में, तो ये प्लेट को अच्छा कटिंग करेगा, है ना, मतलब पूरा करेक्ट कटिंग करेगा। लेकिन जैसे डिस्टेंस हम लोग छोटा कर दिए, मतलब इनर कोन को पूरा हम लोग पास ले आए, 2 से 3 mm डिस्टेंस मेंटेन किए हैं, तो क्या हो जाएगा कि इसको प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन का जो जेट निकल रहा है उसको प्रभावित करेगा। तो क्या करेगा, वो मेटल को ज़्यादा मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे अंडर कट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कमज़ोर प्रकार के बेवल कट, है ना। जब हम लोग बेवल कटिंग करते हैं, बेवल कहने का मतलब तिरछा कटिंग करना, है ना। कोई भी एक प्लेट है, तो इसको यहाँ से कटिंग करना, ठीक है, तिरछा कटिंग करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेवल कटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कटिंग बोलते हैं, इसको बेवल कटिंग बोलते हैं, है ना, इसे याद रखिएगा। तो बेवल कटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सामान्य दोष है गॉजिंग, है ना। मतलब इसमें क्या है, एक डिफेक्ट आता है, गॉजिंग का डिफेक्ट आता है। गॉजिंग कहने का मतलब ज़्यादा अमाउंट में खाँचा बन जाता है ना, ज़्यादा अमाउंट में। देख पा रहे हो यहाँ पे जो इस जगह पे जो ड्रैग लाइन बना हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या हुआ, एकदम सही कटिंग हुआ है ना, एकदम सही कटिंग हुआ है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर क्या हुआ है, इधर ड्रैग लाइन बनना स्टार्ट हो गया, है ना। मतलब ड्रैग लाइन कहने का मतलब यहाँ पे बीच बीच में एकदम गड्ढा दिख रहा होगा, ठीक है, बीच बीच में क्या है, एकदम गड्ढा दिख रहा होगा, मतलब नाली के जैसा दिख रहा होगा, है ना, नाली के जैसा बीच बीच में गड्ढा एकदम चैनल के जैसा दिख रहा होगा। इसी को तो क्या बोलते हैं, गॉजिंग बोलते हैं, है ना। जो या तो अत्यधिक चाल या अपर्याप्त पूर्व तपन ज्वाला से उत्पन्न होता है ना। ये जो गॉजिंग है किसकी वजह से होगा, अत्यधिक चाल, ठीक है, मतलब स्पीड अगर ज़्यादा हो, है ना। अत्यधिक चाल कहने का मतलब स्पीड अगर ज़्यादा हो, है ना, स्पीड अगर ज़्यादा हो, ठीक है, स्पीड अगर ज़्यादा हो, या पूर्व तपन का जो फ्लेम है, ज्वाला, है ना, पूर्व तपन का जो ज्वाला से उत्पन्न होता है, प्री हीटिंग का जो फ्लेम है, उससे ये इस टाइप का गॉजिंग डिफेक्ट बनता है, ठीक है। एक और दोष है राउंडेड टॉप एज, जो अत्यधिक प्री हीटिंग से उत्पन्न होता है तथा जो अत्यधिक गैस की खपत को सूचित करता है ना। और एक चीज़ यार यहाँ पे डिफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है, राउंडेड मतलब इसका जो टॉप एज है वो मुड़ जाता है ना, वो मुड़ जाता है। वो भी क्या होता है, एक गैस कटिंग बेवल जब हम लोग कटिंग करते हैं वहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और कभी कभी इसमें भी क्या होता है, नीचे यहाँ पे स्लैग चिपक जाता है ना, नीचे यहाँ पे क्या होता है, स्लैग चिपक जाता है, ठीक है। तो स्लैग बेसिकली किसकी वजह से चिपकता है, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट है उसके वजह से भी चले चिपकेगा, है ना। और स्लो अगर कटिंग हो, है ना, तो क्या होता है, मेटल यहाँ से जैसे बह के नीचे गया तो इस जगह पे क्या होता है, नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसको नॉर्मल हम लोग चीज़ल से अगर हटाएंगे तो हट जाएगा, और अगर नहीं हटा तो उसको चीज़ल से काट करके उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। एक दिखाया गया है
बहुत शीघ्र कटिंग स्पीड, है ना। शीघ्र कहने का मतलब बहुत स्पीड में, है ना। शीघ्र कहने का मतलब स्पीड में, थोड़ा स्पीड में इसको कटिंग किया गया है। मतलब कटिंग का जो स्पीड है, मतलब जितना यहाँ से स्पीड स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ से जितना स्पीड में यहाँ से स्टार्ट किया गया था, सेम स्पीड में यहाँ जो है उससे ज़्यादा मतलब यहाँ से इस जगह तक जाने में जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा है ना। और अन्य कटिंग के मुकाबले जो हम लोग देख रहे थे, अच्छा कटिंग के मुकाबले अगर बात करेंगे तो इसमें अगर किसी भी टाइप का अगर स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा तो क्या होना है, थोड़ा थोड़ा तिरछा कर्व लाइन, ड्रैग लाइन जो बनता है वो थोड़ा सा तिरछा बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस काट पर ड्रैग लाइन पीछे की ओर झुकी होती है ना। पीछे की ओर झुकी होती है कहने का मतलब कि जब हम लोग कटिंग करते हैं, अब इसको एक चीज़ सोचने वाला बात है कि इसमें हम लोग कटिंग किधर से स्टार्ट किए थे। इस टाइप का अगर ड्रैग लाइन बना हुआ है तो किधर कौन सा डायरेक्शन में हम लोग कटिंग स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इसका जो हम लोग कटिंग स्टार्ट किए थे वो इस यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है। कटिंग यहाँ से स्टार्ट किए थे तो ये क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ झुक रहा है इसका, है ना। थोड़ा स्पीड ज़्यादा हम लोग इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इस तरफ थोड़ा हम लोग ऊपर में बढ़ रहे हैं इस तरफ, तो ऊपर का जो लाइन है वो सही दिख रहा है ना। बाकी नीचे क्या हो जा रहा है, नीचे का लाइन पीछे ही रह जा रहा है, ठीक है। नीचे का लाइन क्या हो जा रहा है, पीछे ही रह जा रहा है ना। लेकिन फिर भी एक ड्रॉप कट प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब एक अच्छा कटिंग प्राप्त होता है अगर स्पीड ज़्यादा है, फिर भी वो क्या होता है, एक देखने में अच्छा लगता है, वो कटिंग एडजस्टेबल माना जाता है, वो एक्सेप्टेबल है ना। टॉप एज अच्छा होता है, इसका जो टॉप एज है, टॉप एज में किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं बनता है। कटिंग फेस स्मूथ होता है, मतलब इसका जो फेस दिख रहा है वो क्या होगा, पूरा चिकना होगा, है ना। ज़्यादा खुरदरा नहीं होगा, उसमें बेबल बना हुआ नहीं रहेगा, उसमें अंडरकट नहीं बना हुआ रहेगा, है ना। तथा स्लैग, है ना, स्लैग मुक्त होता है। स्लैग कहने का मतलब यहाँ पे जो नीचे स्लैग जो चिपक जाते हैं उससे मुक्त रहेगा, इसमें किसी भी टाइप का स्लैग नीचे चिपकता नहीं है। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग इस कटिंग ऑपरेशन करने का काम करते हैं, प्लेट को कटिंग करने का, एंगल चैनल कुछ भी कटिंग करने का काम करते हैं, उस जगह में ये इस प्रकार का संतोषजनक होता है। मतलब ये कटिंग इस टाइप का अगर दिख रहा है, कटिंग एज सामने अगर दिख रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसको स्वीकार किया जा सकता है, उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको हम लोग काम में ला सकते हैं, है ना। कटिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको कहीं पे फिट करना होगा, ठीक है, या तो उसको कहीं पे फिट करके वेल्डिंग करना होगा, या तो उसको फिर मशीन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। इसलिए उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो कटिंग में अगर किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं है तब वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है उसको, है ना। नेक्स्ट एक चीज़ दिखाया गया है कि बहुत कम कटिंग चाल कहने का मतलब स्पीड, है ना। जो स्पीड है वो क्या है, स्लो है ना। स्पीड क्या है, स्लो है। इसमें क्या है, स्पीड फास्ट है, इसमें स्पीड स्लो है। तो इसमें क्या डिफेक्ट देखने को मिलेगा वो देखते हैं। यह कट उच्च गुणवत्ता का होता है ना। ये जो कट है वो उच्च गुणवत्ता का होता है, चाहे कुछ भी पृष्ठ सुरक्षा होता है ना, चाहे कुछ भी पृष्ठ सुरक्षा होता है जो ऊर्ध्वाधर ड्रैग लाइन रेखा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब वर्टिकल ड्रैग लाइन जो यहाँ पे दिख रहा है ना। वर्टिकल कहने का मतलब खड़ा, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, उत्पन्न की जाती है। शीर्ष किनारा टॉप पेज जो होता है कुछ दानेदार होता है ना। जो टॉप पेज होता है, जो इसका जो शीर्ष मतलब कहने का मतलब ये जो क्या है, थोड़ा कुछ दानेदार होगा, मतलब थोड़ा सा अप डाउन ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। यह इस प्रकार सामान्यतः स्वीकार्य होती है ना। मतलब इस प्रकार का भी अगर कटिंग एज है तो स्वीकार्य है, मतलब अगर धीमा चालो या तो स्पीड चालो, है ना, तो दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर उसका ड्रैग लाइन जो क्या है, उस पर का जो एज है वो किसी भी टाइप का खुरदरा नहीं होना चाहिए। फेस है, फेस में भी किसी भी प्रकार का कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ड्रैग लाइन अगर थोड़ा इधर उधर हो गया, ड्रैग लाइन टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन अधिक तेज चालें अधिक ज़रूरी, क्योंकि इस कटिंग के लिए श्रम लागत बहुत अधिक होता है ना। क्योंकि तेज चाल जो होता है वो अधिक ज़रूरी नहीं है ना, अधिक ज़रूरी नहीं होता है। जो तेज़ स्पीड में अगर हम लोग काटेंगे तो क्या हो सकता है उसमें लेकिन अधिक तेज चाल, ठीक है, अधिक ज़रूरी है, क्योंकि इस कटिंग के लिए श्रम लागत बहुत अधिक होता है ना। तो ये जो डिफेक्ट जो दिखाया गया है वो बेसिकली ये है कि अगर हम लोग कटिंग धीरे करेंगे, लेकिन धीरे भी अगर कर रहे हैं तो ड्रैग लाइन हमारा एकदम सही बन रहा है, ऊपर का जो टॉपेज है वो सही से बन पा रहा है, नीचे भी किसी भी टाइप का स्लैग नहीं आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ये भी चल सकता है, ठीक है।
कैसा नहीं चलेगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा क्या बन जाएगा, ग्रूव बन जाएगा, है ना, बहुत बड़ा बड़ा ग्रूव बन जाएगा, नीचे नहीं कटेगा, इस जगह पे खाली रह जाएगा, है ना। या तो बीच बीच में हम लोग सही से काटें, बीच बीच में रुक गए, है ना, बीच बीच में जाके फंस गया मेरा हाथ, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ठीक है, या तो कोई भी डिफेक्ट हो, प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं कहीं कटिंग बीच बीच में रुक जाता है। तो ये वो सब जो डिफेक्ट होता है, वो सब जो प्रोसेस होता है, वो सब जो वो चीज़ यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक कट में, है ना, मतलब क्या है, ये करेक्ट कटिंग दिखाया गया है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग कि इसमें जो ड्रैग लाइन बना हुआ है क्या है, वो पूरा सीधा सीधा बना हुआ है, ठीक है। कट का ऊपरी भाग तीव्र तथा साफ दोनों है ना। कट का जो ऊपरी भाग होता है, मतलब टॉप एज जो होता है, वो एकदम तीव्र है, मतलब एकदम शार्प है ना, और एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है। ड्रैग लाइन रेखाएं चिकनी रेखाएं बनते हुए लगभग अदृश्य होती है ना। मतलब अगर हम लोग कटिंग करेंगे, जैसे इस वाला पिक्चर में देख पा रहे होंगे, अगर सही कटिंग हुआ है तो ड्रैग लाइन जो होता है वो क्या होता है, आपको दिखेगा नहीं, है ना, एकदम इतना पतला, इतना बारीक बारीक ड्रैग लाइन बनेगा, इतना पास पास में बनेगा कि वो दिखेगा नहीं, ठीक है। वही चीज़ इस प्लेट में दिखाया गया है, एकदम अगर कटिंग अच्छा हुआ है तो ड्रैग लाइन एकदम पास पास में रहेगा, वो आपको दिखेगा नहीं, वही बोल रहा है कि यहाँ पे अदृश्य हो जाता है ना, मतलब अदृश्य होती है, ठीक है। ऑक्साइड को सरलता से हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके नीचे जो यहाँ पे जो ऑक्साइड जो नीचे इस जगह पे लगा हुआ है, जो स्लैग जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चीजल से पीछे साइड से मारने से आसानी से वो हट जाएगा, है ना। यदि कट चौरस हो तो निचला किनारा साफ तथा तीव्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है ना। यदि कट चौरस हो, है ना, कट चौड़ा हो, है ना, या तो लंबा हो, तो उसको आसानी से तीव्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है, साफ भी आसानी से उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, ये एक अच्छा कटिंग दिखाया गया, इसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं दिखाया गया, ठीक है। डिफेक्ट कहने का मतलब यहाँ पे ये वाला एज मुड़ जाता है ना, ज़्यादा ऑक्सीजन होने से ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, या तो नीचे सही से नहीं कटेगा, है ना, नीचे सही से नहीं कटेगा, या तो कुछ दूर जा करके हम लोग बीच बीच में यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में छूट जाता है, ये डिफेक्ट हो गया। लेकिन इसमें इन सब जो डिफेक्ट होता है वो किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं दिख रहा है। इसमें ड्रैग लाइन सही दिख रहा है, ऊपर का टॉपेज सही दिख रहा है ना। या तो टॉपेज में क्या होता है, कभी ऊपर नीचे रफ एज बन जाता है, ठीक है, रफ बन जाता है, तो इसमें किसी भी टाइप का ये किसी भी टाइप का इसमें डिफेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब ये करेक्ट टाइप का कटिंग है ना। अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि कटिंग का कुछ मुख्य फैक्टर होते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाए तो कटिंग एकदम सही होगा, एकदम एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। कटिंग के मुख्य फैक्टर, है ना, प्रिंसिपल फैक्टर्स ऑफ कटिंग, है ना। तो मेटल कटिंग में 4 प्रमुख, ठीक है, 4 प्रमुख फैक्टर पर ध्यान देना होता है। जब हम लोग प्लेट को कटिंग कर रहे होते हैं उसमें 4-5 बातों का ध्यान देना की आवश्यकता होती है। कौन कौन होता है देखेंगे, 5 भी होता है ना, 5-6 भी हो सकता है। आगे बढ़ने की स्पीड, है ना, मतलब जो हमारा स्पीड है, जिस स्पीड से हम यहाँ से कटिंग स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए थे इस वाला पॉइंट से, उसी स्पीड से जो एंड यहाँ पे दिख रहा है उसी स्पीड से यहाँ पे भी ख़त्म करना हो, तब क्या होगा, कटिंग सही होगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम, है ना। ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है, जो हम लोग प्रीहीटिंग नॉब से, है ना, टॉर्च में जो लगा हुआ रहता है, प्रीहीटिंग वाल्व जो होता है, जो जिसको खोल के हम लोग फ्लेम जलाते हैं, वो और जो हम लोग सही से सेट करेंगे, है ना, रेगुलेटर में सही से सेट करेंगे। रेगुलेटर के बाद जो हमारा टॉर्च में जो होता है नॉब, जो जिसके द्वारा हम लोग जलाते हैं प्री हीटिंग करने के लिए, तो उसका जो वॉल्यूम है ना, उसका जो वॉल्यूम है 1:1 जो हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम और एसिटिलीन का एक वॉल्यूम हम लोग रखेंगे, दोनों को सेम अमाउंट में खोलेंगे तो एकदम क्या होगा, सही कटिंग होगा। तीसरा नंबर पे क्या होने से सही कटिंग होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर। ऑक्सीजन प्रेशर कहने का मतलब जब हम लोग लीवर दबाते हैं, उसको क्या होना है, एक समान रखना है। कभी कभी अगर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेशर सेट हो जाता है
तो ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, तो देख पा रहे होंगे क्या क्या डिफेक्ट होता है। ऊपर का जो टॉप है जब वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, बीच में अंडर कट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो सही से सेट करना पड़ता है, और जो लीवर होता है दबाने वाला उसको पूरा दबा के रखना पड़ता है, ठीक है। आधा दबा के रखेंगे तो ऑक्सीजन प्रेशर सही से नहीं जाएगा, और मतलब उसको जितना उसका लीवर का जो उसको फ्री है ना, जो लीवर ऊपर अंदर तक पूरा दब सकता है उतना उसको दबा के रखना है, तब यहाँ से जो गैस होता है, जो ऑक्सीजन का जो जेट है वो उस अमाउंट में, पूरा अमाउंट में बाहर आएगा और वो उसको कटिंग करेगा, ठीक है। और एक चीज़ होना चाहिए क्या, प्री हीटिंग फ्लेम का साइज, है ना। जब हम लोग प्री हीटिंग जब फ्लेम बनाते हैं ऑक्सीजन और एसिडिक गैस मिला करके जब इस जगह पे प्री हीटिंग करते हैं, तो प्री हीटिंग जो फ्लेम का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, मीडियम साइज़ होना चाहिए, है ना। मीडियम से भी छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा साइज़ का हो गया तो प्री हीटिंग ज़्यादा होगा तो वो भी डिफेक्ट आएगा, है ना। तो उसको मीडियम से छोटा होना चाहिए, है ना, मतलब स्मॉल साइज़ का प्री हीटिंग फ्लेम होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ क्या होना चाहिए, और एक चीज़ बात का ध्यान होना चाहिए कि नोजल, है ना, नोजल का भी साइज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नोजल का साइज़, जो प्लेट का थिकनेस देखते हुए हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो नोजल का भी साइज़ का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है ना। नोजल का जो साइज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग गैस बाहर आएगा। उससे ज़्यादा गैस अगर हम लोग बाहर डालना चाहेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो ओरिफिस होता है वो सेम जो जितना उसका प्रेशर रहता है उतना ही गैस में वो बाहर निकाल सकता है, ठीक है। और एक चीज़ बात ध्यान में रखना है कि अनियमित कार्रवाई के परिणाम, है ना, मतलब अगर हम लोग ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अगर इग्नोर करेंगे तो उसका परिणाम क्या आ सकता है, मतलब स्पीड को पता नहीं चलेगा, मतलब स्पीड ज़्यादा कर दिए, कम कर दिए, या तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो सही से हम लोग सेट नहीं कर पाए, ज़्यादा है कम है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है उसको हम लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं, प्रीहीटिंग का जो साइज़, फ्लेम का जो साइज़ है उसको नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो ये उसके बाद ये जो रिजल्ट आएगा, है ना, वो चीज़ क्या हो, मतलब क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर ब्लो पाइप बहुत तेज़ी से चलाया गया हो, है ना, ब्लो पाइप कहने का मतलब जो कटिंग टॉर्च होता है ना, ब्लो पाइप भी उसको हम लोग बोलते हैं और उसको टॉर्च भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लो पाइप टॉर्च दोनों सेम है, से चलाया जाए तो वह अंदर नहीं जाता है और कट की लाइन ठीक से गर्म नहीं होता है ना, मतलब ज़्यादा स्पीड से अगर हम लोग उसको चलाएंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो जेट निकल रहा है वो क्या होगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे अंदर तक इसको कटिंग नहीं किया, मतलब ये सिर्फ यहाँ तक कटिंग किया है, नीचे यहाँ पे इतना जगह पे बाकी रह गया है, ठीक है। तो अगर स्पीड ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो सही से कटिंग नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, अगर स्पीड बहुत कम है, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा कम है तो गैस की खपत बहुत ज़्यादा होगा और खर्च भी ज़्यादा होगा, है ना, गैस की खपत बहुत ज़्यादा होगा और प्लेट में डिफेक्ट भी आएगा, ठीक है। अगर आगे बढ़ने की स्पीड ठीक नहीं है तो कट रफ होगा, ठीक है, मतलब आगे बढ़ने का जो स्पीड है वही चीज़ बोल रहा है कि ब्लो पाइप का जो बहुत तेज़ से चलाया जा रहा हो, या तो आगे बढ़ने हम लोग जो स्पीड जो कर रहे हैं, ठीक है, या तो स्पीड भी बोल सकते हैं या तो इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं ना, इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जो हम लोग 5 से 6 mm उसको मेंटेन करके रखते हैं, अगर उतना भी नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है, डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, अगर ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है ना। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो गैस कटिंग में जो दोष है ना, जो डिफेक्ट है और उसका समाधान क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई किसी भी जो हम लोग 4-5 टाइप का डिफेक्ट देखे, 5-6 टाइप का देखे डिफेक्ट, उसको हटाने के लिए क्या क्या प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं ताकि वो डिफेक्ट को हम लोग हटा पाएंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे, एक तरफ डिफेक्ट रखते हैं और एक तरफ उसका समस्या का समाधान रखते हैं ना। तो कौन सा डिफेक्ट को हम लोग क्या चीज़ करेंगे जो वो डिफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर पे आता है कि धातु का ऊपरी किनारा पिघल कर गोल हो गया हो, है ना, मतलब ये जो प्लेट जैसे हम लोग देख रहे थे, ये जो प्लेट है इसका क्या होता है, ऊपर का एज राउंड हो जाता है ना, ऊपर ज़्यादा गल जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कटिंग का जो स्पीड है उसको बढ़ाएंगे, है ना, स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तब ये जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाएगा, है ना। खुरदरा और असमान निचला किनारा, है ना, खुरदरा और असमान निचला किनारा, निचला किनारे का मतलब यहाँ पे सही से नीचे कट नहीं पाता है ना, कट नहीं पाता है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कटिंग की गति बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है।
अगर धीरे धीरे करेंगे तो क्या होता है, मेटल गल गल के उसी में नीचे आकर के चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, नीचे का जो सरफेस है, नीचे का जो बॉटम में जो इस जगह पे होता है वो क्या हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा और असमान दिखेगा, है ना। ज़्यादा देर तक अगर हम लोग रखेंगे तो ये गलना कटना अंदर से नीचे से कटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कटी हुई सतह पर बहुत अधिक पपड़ी जम गई है ना। मतलब जो कटा हुआ जो सरफेस है उसके ऊपर क्या हो जाता है, पपड़ी जम जाता है, नीचे यहाँ पे स्लैग जम जाता है, या तो ये वाला फेस में भी क्या होता है, कभी कभी स्लैग बैठ जाता है, पतला पतला लेयर, ठीक है। तो उसको भी क्या करेंगे, अगर हम लोग कटिंग का जो स्पीड है उसको हम लोग बढ़ाएंगे तो भी ये डिफेक्ट से हम लोग समस्या को समाधान कर सकते हैं, है ना। धातु का ऊपरी किनारा असमान और कटा हुआ है ना। धातु का जो ऊपरी किनारा है असमान है और कटा हुआ है, मतलब ऊपर का जो सरफेस है वो असमान दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे दिख रहा है और कटा हुआ है, मतलब कट जाता है, ठीक है। अंडर कट जो दिख रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉरी अंडर कट नहीं, मतलब असमान दिख रहा है, मतलब सही से हम लोग स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो कटिंग स्पीड है उसको तो हम लोग क्या करेंगे, स्लो करेंगे, है ना। कटिंग का जो स्पीड है उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्लो रखेंगे, ताकि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बराबरी से कटे, है ना। नेक्स्ट है, अनियमित आकार की धातु का कटा हुआ किनारा, है ना। अनियमित आकार की धातु का कटा हुआ किनारा, ठीक है। मतलब अगर स्पीड हम लोग ज़्यादा रख देंगे, है ना, स्पीड हम लोग ज़्यादा रख देंगे तो कटेगा नहीं सही से, प्लेट क्या होगा, सही से कटेगा नहीं, बीच में कटेगा, नीचे नहीं कट जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अनियमित आकार का धातु का कटा हुआ किनारा, है ना, जो उसका किनारा है, जो नीचे का जो है वो सही से कट नहीं पा रहा है, वो अलग दो टुकड़ा में डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, वहाँ पे थोड़ा स्पीड को थोड़ा कम करेंगे, ताकि वो नीचे का जो प्लेट है, नीचे का जो बॉटम एज है वो सही से कट के हट पाए, है ना। नेक्स्ट है, कटी हुई सतह पर असमान घर्षण रेखाएं ड्रैग लाइन मौजूद। कटिंग का जो सरफेस होता है उसमें यहाँ पे असमान ड्रैग लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। असमान कहने का मतलब ये इधर से इधर बह गया हो, है ना, या तो यहाँ ऊपर ऐसे ऐसे दिख रहा हो, असमान ड्रैग लाइन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ठीक दिख रहा हो, फिर यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा हो, ठीक है, ये असमान ड्रैग लाइन। तो इसके लिए क्या करेंगे, टॉर्च की गति को एक समान पथ पर बनाए रखेंगे, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पीड क्या है हम लोग का, सेम है, मतलब ये ठीक है, मतलब ये करेक्ट है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया, ज़्यादा स्पीड में बह गया, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ों को रोकने के लिए कटिंग का जो एक गति है ना, तो सब चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टॉर्च का स्पीड के ऊपर, है ना। प्रीहीटिंग जो फ्लेम बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन का प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जितना भी कटिंग अगर गुड क्वालिटी का करना है, अच्छा क्वालिटी को कटिंग करना होता है, अच्छा कटिंग करना होगा, तो इसका मेन 4-5 फैक्टर होते हैं, उसको बस याद रखना है ना। और उसको जिस जगह पे काम कर रहे हो उस जगह पे उसको हमेशा यूज करना है, तो क्या होगा, गैस कटिंग सही से कटिंग होगा। कितना भी प्लेट का जो थिकनेस हो, 10 mm, 20 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm, तो आसानी से उसको हम लोग कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में, इस लेसन में अगर किसी भी टाइप का अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।